एक आराम की लंबी गहरी सांस अंदर। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपस्त्रवस्त्रमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिभिः सीदसादरम् महागणपते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुते। तो हमने 18 अध्याय देखे। 18 अध्याय में पहले दिन हमने इंट्रोडक्शन में हाँ, हमने अयप्पा स्वामी के बारे में बताया था कि अयप्पा स्वामी के पास पहुंचना है तो आपको 18 स्टेप चलने पड़ते हैं। इसी तरह 18 अध्याय, 18 पुराण, ये सब बताया था। तो आज हम देखेंगे कि हमने कौन कौन से अध्याय में थोड़ा ग्लिम्स देख लेते हैं कि कौन कौन से अध्याय में कौन कौन से स्टेप पे हमने क्या क्या पाया। जो पूरा जो भगवत गीता है। तो जो पहला अध्याय है, पहला अध्याय पहला स्टेप हम देखते हैं। तो वहां पर जो सीन था, यानी फिर कुरुक्षेत्र याद कर लेते हैं कि भाई कुरुक्षेत्र, हाँ, जहां पर युद्ध हुआ था और दो तरफ सेनाएं खड़ी है। हाँ, और अर्जुन भगवान कृष्ण को कहते हैं कि रथ मध्य में ले जाओ, और रथ मध्य में आता है और वहां पर भगवत गीता शुरू होती है। और वो मध्य में रथ आते ही अपने ही स्वजन को देखकर हाँ, अर्जुन मोह में पड़ जाता है। तो पहले अध्याय आता है मोह, कायरता और स्नेह का है। यानी वो मोहित होता है, स्नेह में लग जाता है, और फिर वो अपने आप को कायरता मिल जाता है, डूब जाता है उसमें। फिर दूसरे अध्याय में वो विषाद करता है, विषाद प्रमाद, विषाद में चलाता है। और जब विषाद करता है तो विषाद के साथ हाँ, मैं फिर से आपको याद दिलाऊं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दुर्योधन एंड अर्जुन। और दुर्योधन का डर था तो वो भीष्म पितामह को बचा रहा था, पर अर्जुन का डर था तो अर्जुन का डर क्या था कि मुझे इन सबको मारना पड़ेगा। बिग डिफरेंस बिटवीन टू। तो जब इस तरह का फियर आता है कि मुझे मारना पड़ता है, तो फिर यहां पर जिज्ञासा जगती है। यह जिज्ञासा हुई, और जिज्ञासा में फिर जब कृष्ण ने कहा कि तू ये कायरता छोड़, तब ज्ञान की शुरुआत होती है। और अर्जुन का पहला प्रश्न होता है कि स्थित प्रज्ञ की का भाषा, है ना, आप मुझे कह रहे हो कि तुम ये मोह सब छोड़ो। तो जो स्थिर पुरुष होता है, स्थिर बुद्धि वाला होता है, वो कैसे होता है? तो ये दूसरे अध्याय में आता है कि स्थित प्रज्ञ की का भाषा। और यहाँ से ज्ञान की अ, शुरुआत होती है। और फिर तीसरे अध्याय में आते हैं ज्ञान योग। और स्थित प्रज्ञ की भाषा में हाँ, बताते हैं कि पांच इंद्रियों को अपने वश में रखना और आसक्ति में नहीं फंसना। क्योंकि पांच इंद्रियां तुम्हें आसक्ति की ओर ले जाएगी, और आसक्ति की ओर जाओगे तो तुम निर्बल होते जाओगे। आसक्ति में जाओगे तो हम्म, क्रोध आएगा, मोह आएगा। हाँ, ऐसे इस तरह षट विकार तुम्हारे भीतर चलते जाएंगे। उस षट विकार में नहीं फंसना है। तो षट विकार से बचने के लिए आसक्ति में नहीं जाना। तो ज्ञान योग, और फिर ज्ञान योग के साथ तीसरे अध्याय में आता है ज्ञान योग और कर्म योग।
फिर कर्मयोग बताया कि भाई कर्म का भी महत्व है, कि बिना कर्म किए कुछ कोई रह ही नहीं सकता। सुबह उठे तो नित्य कर्म शुरू होता है, और मन और बुद्धि चालू हो जाती है। तो कर्म योग बताया कि भाई कर्म योग क्या है, हाँ, ज्ञान योग क्या है। और ज्ञान योग और कर्म योग के द्वारा जब ये बता रहे थे, तब अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि दोनों में श्रेष्ठ क्या है, कि भाई ज्ञान योग अच्छा क्या श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठता बताते हैं। तब फिर भगवान आगे के अध्याय में, चौथे अध्याय में, कर्म योग का विवरण करते हैं। और विवरण करते हुए कहते हैं कि मैंने यह ज्ञान सूर्य को कहा था। वहां से शुरुआत होती है कि भाई मैंने यही यही ज्ञान सूर्य को कहा था। और जब अ, भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि सूर्य को कहा था, तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि अभी तो आप मेरे सामने हो और मुझे ये कह रहे हो कि मैंने ये ज्ञान सूर्य को कहा था। हाउ इट इज पॉसिबल, सूर्य तो का तो अनादिकाल से है। तो यहां से अर्जुन के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होती है कि भाई आप ऐसे कैसे वहां थे। तब फिर भगवान ने कहा, तीसरा योग क्या, सांख्य योग। सांख्य योगी सीधा बता दिया। हाँ, और कहा कि समर्पित हो जा, जस्ट सरेंडर टू मी। राइट। तो सांख्य योग क्या है। तो सांख्य योग में फिर आता है हाँ, परा अपरा द्वैत अद्वैत। हाँ, ये सब शुरू हो जाता है, ये सारी शक्तियां क्या है। फिर कहते हैं कि भाई सांख्य, पांचवें अध्याय में सांख्य योग और कर्म योग में श्रेष्ठ क्या है, कि भाई मैं तुम्हारी सरेंडर में चला जाऊं वही बेस्ट है, या फिर मैं कर्मयोग की साइकिल जो है, वो जो सारे इंद्रियों और सारे तन मात्राओं में सब घूमते घूमते मुझे जाना है, दैट इज द श्रेष्ठ। करना क्या चाहिए मुझे, क्या जस्ट सरेंडर टू यू एंड जस्ट रिलैक्स, और कर्मयोग के माध्यम से मैं आगे बढ़ूं। तब छठे अध्याय में कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। और तब हाँ, कि भाई कर्मयोग भी जरूरी है, क्योंकि कर्मयोग से कोई, कर्म करने से कोई बच ही नहीं सकता, कर्म तो करना ही पड़ेगा। बोले मुझे भी कर्म करना पड़ रहा है। हाँ, इस शरीर, इस देहादि सुख में आते हैं, और देहादि सुख में आते ही हमें कर्म बंधन से जुड़ जाते हैं। भाई खाना खाओ, पानी पियो, जो नित्य कर्म शुरू जो होता है वो नित्य कर्म में आ जाता है। तो जब आप कर्म योग में फंसते हो, तो इंद्रियों के जीतने में लगना पड़ेगा। इंद्रियों को जीतो। तो इंद्रियों को कैसे जीतते हैं और इंद्रियों के जीतने का फल क्या है, वो यहाँ पर छठे योग में बताया है। और फिर कहा ध्यान योग सर्वश्रेष्ठ है और सर्वत्र भगवत भगवान है। अब कर्मयोग, ज्ञान योग, सांख्य योग लेते लेते फिर कहा कि भाई ध्यान करो। सर्वश्रेष्ठ क्या है, तो कि ध्यान कर भी तो, गुरु जी कहते हैं बार बार ध्यान करो ध्यान करो। हाँ, तो कि ध्यान कर, तो ध्यान योग सबसे बढ़िया है। हम्म, हम्म। फिर सर्वत्र ये बताते बताते भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, सूर्य भी मैं हूँ, सूर्य को भी मैंने कहा था, ये सब बताते। अब अर्जुन के मन में इच्छा जगती है कि आप जो बता रहे हो कि भाई ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी हूँ, तो आपके समग्र रूप को बताओ मुझे, के सारे रूप को मुझे बताओ, समग्र रूप की जानने की इच्छा हुई। अब यहाँ पर फिर से अपरा परा अपरा द्वैत अद्वैत, हाँ, साकार निराकार। हाँ, कहते हैं कि भाई साकार भी तुम्हारे सामने साकार रूप में खड़ा हूं, वो भी मैं हूं, और निराकार भी मैं ही हूं। जो तुम्हें दिखता है वो भी मैं हूं, और निराकार जो तुम्हें नहीं दिखता है वो भी मैं हूं। हाँ, वो दोनों स्वरूप का वहां पर विवरण करते हैं, समझाते हैं। फिर धीरे से आठवें अध्याय में ले जाते हैं ब्रह्म अध्यात्म और कर्म का महत्व। फिर धीरे से कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। या दूसरा वेदांत का है
सर्वम खलविदम ब्रह्मम, सब कुछ ब्रह्म है। इस ब्रह्म तत्व को जान, इस ब्रह्म को जान। धीरे से 8वें अध्याय में उस ब्रह्म के बारे में और अध्यात्म के बारे में बताते हैं। और फिर कहते हैं कि अनन्य प्रेम और चिंतन ही सुगम उपाय है। कि तू अनन्य प्रेम, मैं तुझे अनन्य प्रेम करता हूं, तू भी मुझे प्रेम कर। हाँ, उससे प्रेम के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। सरेंडर और प्रेम, समर्पित होके अगर तू प्रेम करेगा, बोले दूसरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बोले बस अनन्य प्रेम में तू लग जा, हाँ, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। फिर प्रेम के साथ 9वें अध्याय में फिर धीरे से प्रेम भी बताया। अब धीरे से ये भी कहा कि विज्ञान सहित ज्ञान है ये। जब प्रेम में चल जाते हैं तो फिर हम वो उसमें चले जाते हैं ना, कि भाई वो कहते हैं ना, अंधभक्ति समझते हैं लोग, उस तरफ चले। लेकिन नहीं, विज्ञान भी मैं हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो सब विज्ञान सहित है। और तब जाके कर्म की साइकिल बताते हैं, कि कैसे कैसे, हाँ, जीव एक अ, शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाता है, एक योनि से निकल के दूसरे योनि में जाता है। तो ये पूरा जो साइंस है वो ये बताता है यहाँ पर, कि कैसे ये पूरा ट्रैवलिंग होता है आपका, जीव का, जीव का कैसे घूमता रहता है। हम्म। और फिर धीरे से कहता है सब कुछ मैं ही हूं। और धीरे से 9वें और 10वें अध्याय में कहते हैं अहम तत्वमसी, वो तत्व स्वरूप है, वो मैं ही हूं। तुम अब इस तत्व को जानो। यानी धीरे 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 एक एक चैनल करके तत्व तक ले आए, कि भाई मेरा स्वरूप क्या था, कि अहम तत्वमसी, उस तत्व रूप को जानो, मेरे इस तत्व रूप को जानो। फिर जब तत्व रूप की बात आती है, तब अर्जुन को इच्छा जगती है, तो वो विभूति योग के बारे में पूछता है। तब भगवान कृष्ण 9वें और 10वें अध्याय में विभूति योग और भक्ति योग का वर्णन करते हैं, और 11वें अध्याय में विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। जब विश्व रूप होता है तब दिखता है कि हजारों चेहरे हैं, हजारों हाथ है, हजारों उदर है, हाँ, ऐसा विकराल स्वरूप दिखते हैं। और उसमें दिखता है क्या है, तो कि जितने भी यहाँ सेनाओं में खड़े हैं वो सब बारी बारी, हाँ, उनके मुंह से अग्नि निकल रही है, और उस अग्नि के भीतर वो जा रहे हैं, बाहर निकल रहा है। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई अट्टहास्य कर रहा है, हाँ, कोई मुख अट्टहास्य में लगा हुआ है, कोई मुख एकदम अग्नि ज्वाला फेंक रहा है। तो ये विराट स्वरूप देख के अर्जुन डर जाता है, और कहता है कि भाई मैं बहुत डर गया हूं, मुझे आपका सौम्य रूप दिखा। तब चतुर्भुज, शंख चक्र पद्म गदा हस्तधारी, जो चार, अ, हाथ में, एक हाथ में पद्म है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में चक्र है, अ, इस तरह जो इनका जो स्वरूप है, उस स्वरूप का सौम्य रूप दिखाते हैं। कि वो सौम्य रूप दिखता है, क्या मेरा असली रूप था, कि मेरा असली रूप यही है। तो वो सौम्य रूप का वहां पर दर्शन होता है। और फिर 12वें अध्याय में अर्जुन पूछता है कि साकार और निराकार में श्रेष्ठ कौन है। तुमने सब कुछ दिखा दिया, पर मैं जो साकार जो आप मेरे सामने है, वो श्रेष्ठ है, या उनके पीछे जो शक्तियां हैं, जो तत्व है, वो श्रेष्ठ है। निराकार स्वरूप वो श्रेष्ठ क्या है, हाँ, यहाँ पर ये क्या आता है। तब यहाँ पर 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और तत्व ज्ञान देते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। क्षेत्र यानी क्या, कुरुक्षेत्र, क्षेत्र यानी बीज, और बीज पूरा अंकुरित होता है, फूलता है और पूरा पेड़ बनता है, हाँ, वो क्षेत्र है। और उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के जान, मतलब तू अब क्षेत्रज्ञ बन गया है। क्षेत्र के बारे में बताया तुम्हें, पर नाउ यू आर ए क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र
का ज्ञान रखने वाला क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्रज्ञ बन गया है। अपने आप को क्षेत्रज्ञ जान। तो कि क्षेत्रज्ञ क्या होता है? कि जो तत्व को जानता है। तत्वमसि, उस तत्व को पकड़, उस तत्व को जान। बाकी सब कुछ उस तत्व के भीतर है। जो पंच महाभूत का तत्व है, पहले क्या कहा? पंच महाभूत का तत्व है। हाँ? कि भी पृथ्वी में, जल में, हाँ, अग्नि में, वायु में, सब में पंच महाभूत का जो तत्व है, उस तत्व को जान। फिर ये पंच महाभूत कैसे चलता है? तो कि भाई पंच महाभूत जो चलता है वो त्रिगुणात्मक शक्ति से चलता है। पंच महाभूत का जो तत्व है, तो उसको, तत्व को पकड़े तो क्या है? तो कि त्रिगुणात्मक शक्ति है। हाँ? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण सभी में फैला हुआ है। हाँ? खाना भी है सतोगुण तमोगुण रजोगुण, सुख भी है सतोगुण तमोगुण रजोगुण। हाँ? कर्म भी है सतोगुण तमोगुण रजोगुण। यानी कर्म कहो, सब, एवरीथिंग इज त्रिगुणात्मक। और त्रिगुणात्मक के भीतर का जो तत्व है, वो जो दैवी तत्व है, उस दैवी तत्व को जान। जब उस देवी तत्व तक पहुंचेगा, तब तुम मुझको पाएगा। कब पाएगा? जब तुम इस देवी तत्व को जाने। ठीक। तो पूरे ज्ञान की महिमा बताई है। हाँ? प्रकृति पुरुष के बारे में बताया है। और फिर, हाँ, 14वें अध्याय में और यहां पर आया कि भाई माया, ईश्वर और ब्रह्म, कि जो इंद्रियादि सुख में जब हम फंसते हैं, यानी आसक्ति में फंसते हैं, तो हमारा जो पहला सर्कल माया का है, उस माया में हम अधोगति की ओर जाते हैं, यानी अपने आप को नीचे की ओर ले जाते हैं। उस माया को, तत्व को जाना, तो तू उस माया से बाहर आएगा। और बाहर का जो सर्कल है, जो ईश्वरी स्वरूप है, उस ईश्वरी स्वरूप को तू जानेगा। और इस ईश्वरी स्वरूप को भी और फैल के आगे बढ़ेगा, तो तू ब्रह्मत्व को जानेगा। मैंने वो पानी का एग्जाम्पल दिया था कि पानी के भीतर अगर वर्लपूल है, भंवर है, तो भंवर क्या करता है? जो भी उसकी सरफेस में आता है, उसको नीचे ले जाता है। दैट इज माया। पर उसी पानी के अंदर ज्ञान रूप का कंकर डाला आपने, तो उसके वमल होते हैं, तो वमल कहाँ जाता है पानी में? बाहर की ओर। पानी में एक कंकर डालोगे तो उसकी चक्कर सर्कल बनते 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 आखिरी जहां तक उसका किनारा है, तब तक वो पहुंचता है। तो ज्ञान का कंकर पड़ेगा, तो उस वमल से तू ईश्वरी शक्ति तक पहुंचेगा। और ईश्वरी शक्ति का तत्व से जानेगा, तब तुम ब्रह्म को जानेगा। और जब ब्रह्म को जान लेगा, तब तुम मेरे भीतर स्थित हो जाएगा। और यही स्थित प्रज्ञ है, मेरे भीतर स्थित हो जाएगा। तो इस तरह पूरा हमने, हाँ, त्रिगुणात्मक शक्ति तक पूरा 18 अध्याय तक पूरा देखा। ठीक। और भगवत गीता में ही कहा है कि तुम बार बार इसको पढ़ते रहो, क्योंकि जीवन में हमारे जो इंद्रिय सुख में हम फंसते रहते हैं, तो उसके फंसने के कारण हम अधोगति की ओर जाते हैं। और तुम्हें बार बार बाहर निकलना है, ये निरंतर, शनि शनि। हाँ, यू नीड टू डू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन अगेन। इसलिए भगवत गीता अपने पास रखो, और जब भी आप कोई कंफ्यूजन में हो, यू ओपन एनी पेज, यू विल गेट द आंसर। दैट इज द ब्यूटी ऑफ भगवत गीता। तो 700 श्लोक पढ़ना जरूरी है, यानी पूरी भगवत गीता को पढ़ो, समझो। हाँ, हमने यूट्यूब में पूरा रख दिया है, आप सुनो उसको। हाँ, ये कहने के बाद मैं भी आज भी बार बार सुनता हूं, मुझे आज भी मैंने ही कहा, यानी मेरे द्वारा ही कहा गया है
तो भी मुझे वो वही एंगल डिफरेंट दिखता है। अगर आई नो में फंस गए, देन यू आर नॉट एबल टू रिसीव एनीथिंग। सो आई डोंट नो में ही रहना। अभी मैंने भगवत गीता पढ़ ली है, मैंने प्राप्त कर लिया, देन यू आर फिनिश्ड। एक बढ़िया सा ध्यान कराता हूँ, फिर हम कृष्ण जन्म पे चलते हैं। बहुत सुंदर ध्यान है। ये जो ध्यान है, ये 5 तत्वों का ध्यान है। ये पहले मैंने शायद कराया था, याद नहीं है। हम्म। ये जो है 5 तत्वों पर ध्यान है। और 5 तत्वों में, हाँ, हमारी विडंबना क्या है कि 5 तत्व के इंद्रिय सुख में फंसना, राइट, यानी आसक्ति में जाना। हम्म, कुछ अच्छा मीठा दिख गया या तीखा दिख गया, हाँ, स्पाइसी दिख गया, तो मन में चटाके शुरू हो गए और फिर मन उस तरफ खींचा, और कहीं ना कहीं उसको पूरा करने के लिए दौड़ शुरू हो गई। कुछ देखा, तो जब तक वो देखा नहीं तब तक बेचैन रहेंगे। स्पर्श किया, तो जब तक उसको प्राप्त नहीं किया तब तक उसके पीछे भागते रहेंगे। कुछ सुगंध ली, तो इस तरह पांचों इंद्रियों के जो ये सुख है, जो आसक्ति है, उस आसक्ति को किस तरह, कहाँ पर ध्यान करने से, कहाँ पर वो करने से उसको हम इस योग के द्वारा, इस ध्यान के द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम वो ध्यान करते हैं। तो मैं अलग अलग, हाँ, ध्यान करते वक्त मैं अलग अलग, जैसे गंध है, रस है, रूप है, स्पर्श है और शब्द है ना, ये 5 उसमें है। तो गंध को कैसे, गंध में हम फंसे, गंध यानी पृथ्वी तत्व, उसमें उसमें कहीं फंसे, तो हमें कहाँ पर ध्यान करके कंट्रोल करना है। यानी कंट्रोल नहीं करना है, इसको ये कहते हैं कि आप, ये ज्ञान ऐसा है कि आप ये करोगे तो आपको उसका, उसकी प्राप्ति हो जाएगी ध्यान के द्वारा ही, राइट। यू सेटिस्फाइड जस्ट विद द मेडिटेशंस। फिर आपका उसका जो क्रेविंग है, उसके पीछे भागने का जो है, वो नहीं रहेगा। गॉट इट, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मेडिटेशंस। तो मैं बोलता जाऊं, सुनते जाओ, और मैं जहां जहां पर ध्यान ले जाना कहूँ वहां पर ध्यान ले जाओ, एंड यू फील दैट सेंसेस। वहां पर हमें उस सेंसेस का अनुभव करना है, राइट। तो मैं ये कर चुका हूँ, भूख मेरा प्रॉब्लम है। तो मैंने ये किया तो उस पर कंट्रोल आ गया था। पहले से भूखा नहीं रहता, ऐसा था, राइट। तो करते, बड़ा सुंदर ध्यान है। क्लोज द आइज, आंखें बंद। इसको कहते हैं विषय प्रवृत्ति मार्ग। इंद्रियों का सत्यता तक पहुंचने का ज्ञान। सबसे पहले हम घ्राणेन्द्रिय, यानी जो हम, हाँ, नासिका द्वारा श्वास लेते हैं, नासिका द्वारा जो गंध लेते हैं, हाँ, उस पर हम, कहाँ पर ध्यान करने से उस गंध पर, यानी गंध पृथ्वी तत्व का स्वभाव है,
उस पर हम काबू पाएंगे। तो अगर आपको गंध पर काबू पाना है, कोई फ्रेग्रेंस के ऊपर अपना काबू पाना है, तो उसके लिए हमें देखना जरूरी है नासिका के अग्रभाग में अगर चित्त का संयम करेंगे तो हमें दिव्य सुगंध का अनुभव होगा। तो धीरे से 30 डिग्री आंखें खोल के नासिका के अग्रभाग में देखते रहे। लंबी गहरी सांस लेते रहे। जब गंध पर काबू पाना है तो नासिका के अग्रभाग में देखें। यहाँ पर देखने से भीतर की दिव्य सुगंध फैल जाती है। इस तरह गंध को याद करते हुए ध्यान करते हैं तो दुर्गंध भी सुगंध में परिवर्तित हो जाती है। बस अपना ध्यान नासिका के अग्रभाग में रखें और लंबी गहरी सांस लेते रहे। लॉन्ग डीप ब्रेथ। और धीरे से आंखें बंद कर ले, क्लोज योर आईज। अब हम रस प्रवृत्ति को देखेंगे। स्वाद हमारे जीवा पर सलाइवा है। उस सलाइवा के माध्यम से, उसको लार भी कहते हैं, सलाइवा के हमें रस का अनुभव होता है। जीवा जल तत्व है। अब रस का अनुभव करने के लिए आपके जिह्वा का जो अग्रभाग है, टिप ऑफ योर टंग, वहां पर ध्यान ले जाए। जस्ट टंग की टिप को आपके तालू पे टच करके अनुभव करें। और पूरा ध्यान आपका जिह्वा के अग्रभाग में ले जाए।
सभी रस का स्वाद यहीं से शुरू होता है। पूरा ध्यान जिह्वा के अग्रभाग, टिप ऑफ योर टंग। जो रस का स्तोत्र है। अब हम रूप प्रवृत्ति को देखेंगे। जो दृष्टि के माध्यम से रूप को देखते हैं, और जो रूप हमारे स्मृति में बैठ जाता है, उस रूप की प्रवृत्ति को देखते हैं। रूप स्वरूप का अनुभव करने के लिए अपना ध्यान तालू पे ले जाए। पैलेट, मुंह के भीतर जो तालु प्रदेश है आपका, टंग के टिप से तालु को टच करके टंग को छोड़ दे। जस्ट फील द तालु। आपका पूरा ध्यान तालु पर रखें। जब तालु पर ध्यान रखोगे तो होलोनेस फील होगी, एम्प्टीनेस। यहाँ पर ध्यान करने से रूप सौंदर्य, उस दिव्य रूप सौंदर्य का अनुभव होता है। अब हम
स्पर्श प्रवृत्ति को देखेंगे। स्पर्श, स्पर्श को कैसे अपने काबू में रखें। जिह्वा के मध्य भाग में संयम करने से स्पर्श ज्ञान का अनुभव होता है। अपना ध्यान जिह्वा के मध्य भाग में ले जाए। सेंटर ऑफ द टंग। जब जिह्वा के मध्य भाग में देखोगे तो नीचे की ओर भारीपन लगता है। पूरा ध्यान जिह्वा के मध्य भाग में। अब हम देखेंगे शब्द प्रवृत्ति को। जिह्वा के मूल भाग में चित्त संयम करेंगे तो शब्द का ज्ञान होगा। तो अपना ध्यान जिह्वा के मूल पे ले जाए, जहां पर छोटी जिह्वा और बड़ी जिह्वा का जो मेल है। न गले के भीतर न गले के बाहर, जहाँ छोटी जीवा और बड़ी जीवा मिलती है। जहाँ सलाइवा को स्वेलो करते हैं। जीवा के उद्गम स्थान पर अपना ध्यान बनाए रखें।
वाणी पर संयम रखने के लिए जिह्वा के उद्गम स्थान पर ध्यान रखना चाहिए। एंड रिलैक्स। एक गहरी सांस ले और छोड़ दे। मुस्कुराते हुए धीरे से आंखें खोले। तो जब भी हम ये पांचों इंद्रिय के पांचों सुख में जब फंसते हैं, तब इस तरह अलग अलग जीवा के अलग अलग भाग में हम ध्यान ले जाते हैं, तो उस पर संयम आता है। क्योंकि सबसे ज्यादा फंसने वाला क्या चीज भाई? इंद्रियां। आसक्ति में फंसे। मन ने बताया कि हम फंसने जा रहे हैं, तो वाणी पर संयम करना है तो जिह्वा के, हाँ, उद्गम स्थान है वहां पर, राइट। फिर स्पर्श का आपको कंट्रोल करना है, तो आपके जिह्वा के मध्य भाग में, स्पर्श का जिह्वा के मध्य भाग में। रूप का करना है तो आपका तालु पे, पलट, तालु पे। रस का करना है तो जिह्वा के अग्र भाग में। और गंध का करना है तो नासिका के अग्र भाग में। इस पांच तरह अगर आप अपने इंद्रियों को संयम में लाना है, तो इस तरह जब भी जो आपको लगे कि इस आसक्ति में फंसा जा रहा हो, तो आप इनमें से जो भी, जिसका भी स्वरूप है, वो ध्यान कर लोगे, आप उससे मुक्त हो जाओगे। राइट। तो गीता का ज्ञान आज यहाँ शुरू करते हैं, पूर्ण नहीं करते। तो ज्ञान की शुरुआत भीतर हो गई है। मैंने ज्ञान रूपी कंकर डाल दिया है। हाँ, अभी आप उसको, उसके बमल को कितना बढ़ाते हो, ये आप पर निर्भर है। ठीक। अब आते हैं कृष्ण जन्म पे। जो हमने बताया था कि कृष्ण जन्म में हमने पूरी, हाँ, पांडव की पूरी हायरार्की बता दी थी। अब कृष्ण जन्म कैसे हुआ, कृष्ण का कैसे, हाँ, वो आगे बढ़े। हम्म, तो जो कृष्ण जन्म जो हुआ, वो कृष्ण जन्म के लिए वसुदेव और देवकी, वसुदेव और देवकी के जन्म को समझना पड़ेगा। क्योंकि कभी भी किसी भी अवतार का अवतरण होता है तो उससे पहले बहुत सारी प्रिपरेशन होती है कि भाई कौन से गर्भ से कौन सी योनि से लाना है। जैसे हमने आपका वो भीष्म को पूरी स्टोरी बताई थी कि भाई वसु था और वसु से कैसे कैसे वो गया और कैसे उसकी मुक्ति हुई। तो इसी तरह भगवान कृष्ण के जन्म के लिए वसुदेव और देवकी, तो वसुदेव और देवकी कौन थे? तो कि भी पूर्व जन्म में वो कश्यप और अदिति थे। कश्यप ऋषि और अदिति के जो पुनर्जन्म हुआ वो वसुदेव और देवकी के रूप में। भाई भगवान कृष्ण को क्यों जन्म लेना पड़ा? तो कि भृगु ऋषि ने उनको श्राप दिया था, इसलिए उनको ये गर्भ योनि में आना पड़ा। भृगु ऋषि के शाप के कारण आए। तो अ, कश्यप और अदिति हुए वसुदेव और देवकी, और भृगु के श्राप से ग्रसित होकर विष्णु भगवान अपने अंश को वसुदेव यानी कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में
जन्म लेते हैं। हम्म। अब कैसे भाई पूरा इनका आगे बढ़ेगा, तो कि भाई जो देवी का जन्म, हाँ, यशोदा के गर्भ से होगा, और देवकी का गर्भ से शेषनाग को खींचकर यशोदा के गर्भ में डालूंगी। यहाँ पर देवी क्या कहती है? हाँ, पहले कृष्ण जन्म में, अच्छा उससे पहले की स्टोरी बता दो, दूसरी स्टोरी, या हम आगे निकल गए। हम्म, कि भाई कृष्ण का जन्म कश्यप और अदिति और वसुदेव और देवकी के रूप में हुआ, पर जेल में कैसे जन्म हुआ, जेल में कैसे पुत्र प्राप्ति हुई, जेल में किस तरह पूरा हुआ? हम्म, तो जेल में जब 6 पुत्रों को मार दिया, हाँ 6 पुत्र कौन है वही बताऊंगा आगे मैं। 6 पुत्रों को मार दिया, हाँ, और फिर सातवां वो योग माया बन के उड़ गई, और 8वां पुत्र ये हुआ। हम्म, तो 8वें पुत्र के पहले वसुदेव जी ने अपने कुल गुरु को बुलाया कि भाई ये तो मारने पे तुला है, मर ही रहा है, मर ही रहा है, मर ही रहा है, पर कुछ ऐसा पुत्र प्राप्ति यज्ञ करो कि जिससे गर्भ टिके और गर्भ में बालक टिके। तो उन्होंने, वसुदेव ने ध्यान करके, ध्यान द्वारा अपने कुल गुरु को, गर्ग ऋषि है, गर्ग ऋषि को बुलाया। गर्ग ऋषि जेल में आए, और गर्ग ऋषि ने जेल में वसुदेव और देवकी ने संकल्प लिया पुत्रेष्ठि यज्ञ के लिए, और उनका वो यज्ञ करके, गर्ग जी ने कहा कि मैं यज्ञ आपके लिए करूंगा, कहाँ पर? क्योंकि विंध्याचल में करूंगा, विंध्याचल पर्वतमाला है, वहां पर मैं तुम्हारे पुत्रेष्टि यज्ञ करूंगा। और विंध्याचल में जाके गर्ग ऋषि ने, ये पुत्रेष्टि यज्ञ किया। अब यहां पर जाके जब पुत्रेष्टि यज्ञ किया, और पुत्रेष्टि यज्ञ करके उसका जो फल है वो लेके, प्रसाद रूप में फल है वो लेके यहाँ पर आके वसुदेव और देवकी को दिया। तब उस संकल्प से भगवान कृष्ण का गर्भ में धारण हुआ। पर देवी कहती है कि जब, हाँ, गर्भ धारण होगा, हाँ, तब मैं जो 7वां जो गर्भ है, हम्म, 7वां गर्भ है, वो योग माया के रूप में उड़ के विंध्याचल पे जाके बैठ जाती है देवी। और विंध्याचल में अगर आप दर्शन करने जाओ तो वहां पर अष्टभुजी का दर्शन है, वो अष्टभुजी देवी ही योग माया है। विंध्याचल में जाओ तो देवी के 3 दर्शन होते हैं, विंध्यवासिनी, अष्टभुजी और कंकाल काली। और तीनों देवी एक दूसरे की ओर देखती है, तो उससे त्रिकोण बनता है, और उस त्रिकोण के मध्य में मणिभद्र है, यानी शिव जी है, यानी पूरा यंत्र बन गया। तीनों देवी का मुख देखोगे टेढ़ा है। क्यों टेढ़ा है? तीनों देवी एक दूसरे की ओर देखती है। विंध्यवासिनी अष्टभुजी को देखती है, अष्टभुजी कंकाल काली को देखती है, कंकाल काली फिर विंध्यवासिनी को देखती है। तो ये जो अष्टभुजी है योग माया, वो वहां पर जाके बैठ गई। हम्म, ये 7वां, राइट। और फिर 8वें पुत्र में, अब दूसरी ओर क्या किया योग माया ने, कि इस तरफ यशोदा के गर्भ में, हाँ, यशोदा के गर्भ में ये योग माया बैठी, और देवकी के गर्भ में, 5वें महीने के गर्भ में, बलराम का अ, अंदर गर्भ में स्थापित हुआ। तो अपनी शक्ति से बलराम को वहां से निकाल लिया, और यशोदा के गर्भ में डाल दिया। और यहां से योग माया को उठा के यहाँ डाल दिया, राइट। तो इस तरह 7वें गर्भ का हुआ। फिर 8वें गर्भ में
जो यज्ञ के माध्यम से अ, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। अब इसी योग माया से जब ये तो जेल में जन्म हुआ, तो कि जेल में जन्म हुआ तो जेल में तो सब चारों ओर कंस ने इतना पहरा रखा था कि किसी भी पत्ता भी बाहर ना जाए। पर योग माया के बल से उस दिन रात को 12 बजे सभी दरवाजे खुलते गए और सारे जितने भी पहरेदार थे उन सबको निद्रावस्था में ले गया। और तब वासुदेव एक अ, टोकरी के भीतर भगवान कृष्ण को लेके जाते हैं। और जब तब यमुना भी उफान पे होती है, तो उस यमुना जब उफान पे होती है तो भगवान कृष्ण के अंगूठा जब यमुना जी को टच होता है तो अपने आप वहां रास्ता बनने लगता है। और हाँ, वसुदेव जी चलते चलते हाँ यशोदा जी के पास आता और वहां पर भगवान कृष्ण को रखते हुए योग माया को लेते हुए वापिस आते हैं। और जब योग माया वापिस आती है और वापिस अंदर जेल में जाके उनको रख देते हैं। और जब कंस, कंस यानी कालनेमी, कालनेमी का अवतार कंस है ना। तो कंस जब कालनेमी बन के जब आता है और आते ही वो मारने की चेष्टा करता है, तब वो वहां से योग माया उड़ जाती है और बोल के जाती है कि तेरा काल निश्चित हो गया है। इस तरह पूरा भगवान कृष्ण का विवरण है जन्म का। अब ये जो छह जो वो हो गए, छह बालक आगे जो मरे वो कौन थे? हम्म, तो वो मरीचि और उर्णा के छह बलशाली पुत्र हुए। मरीचि ऋषि और उर्णा, उन दोनों के छह बलशाली पुत्र हुए जो धर्मशास्त्र में निष्णात थे। और उन्होंने ब्रह्मा को कटाक्ष से देखा और ब्रह्मा की मस्करी की। हम्म, ब्रह्मा और सरस्वती की जब उन्होंने मस्करी की ये छह पुत्रों ने, तब ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया कि तुम्हारा दैत्य योनि में जन्म होगा। राइट। तो दैत्य योनि में हिरण्यकशिपु के वहां जन्म हुआ। उनका जन्म हिरण्यकशिपु के वहां। अब हिरण्यकशिपु के वहां पर वो उन्होंने तपस्या करके फिर से ब्रह्मा को की प्रार्थना की और ब्रह्मा से प्रसन्न हुए उन पे। और ब्रह्मा जब प्रसन्न हुए और ब्रह्मा ने उनको हाँ हर तरह से बचने की मुक्ति दे दी, तुम कहीं से भी मर नहीं सकते, ऐसे ब्रह्मा जी का उनको वरदान है। तब काल नेमी, तब हाँ काल नेमी जो था, उसने श्राप दे दिया अपने ही बच्चों को कि तुम लोगों को गर्भ योनि में जाना पड़ेगा। हम्म, गर्भ में जाओगे तो तब ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम गर्भ योनि में जाओ, पर तुम्हारी जन्मते ही जन्म के साथ ही मुक्ति हो जाएगी। हम्म, तो काल नेमी यहाँ पर कंस यानी जो हिरण्यकशिपु है वो काल नेमी बना और काल नेमी कंस बना। और कंस ने ये जो छह पुत्र है वो उनको बारी बारी पकड़ के, क्योंकि वो अपने पुत्र को मारना चाहता था, तो वो बारी बारी एक एक को पकड़ पकड़ के पटक पटक के मार रहा था। क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु ने को बड़ा गुस्सा आया था कि मेरे पुत्र होके तुम किसी और भगवान को कैसे बचोगे, मैं ही तो भगवान हूं, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो पिता का श्राप लगा और पिता के श्राप ने पिता ही काल ने यानी कंस, वही पिता कंस बनकर आए और कंस बन के उन्होंने उनका वध किया। हम्म, तो ये कौन? ये
छह जो भगवान कृष्ण के आगे जो जे जो छह पुत्र जो मारे गए, वो ये है, उसको षडगर्भ कहते हैं। उस उनका नाम था षडगर्भ, यानी छह गर्भ वाले। हाँ, तो बारी बारी उनका वध कर दिया। ठीक, तो ये भगवान कृष्ण और उनके छह पुत्रों की स्टोरी है, कहानी है। ठीक, तो अभी हमने जाना भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में, और छह उसके जन्म, उनके जो छह भाई थे जो गए वो। हम्म, जो बलराम था वो शेषनाग था। हम्म, तो शेषनाग पांचवें गर्भ में आया, और पांचवें गर्भ से वहां से लेके फिर यशोदा में डाला। और हाँ, यानी जब भी भगवान का अवतरण होता है, तब अलग अलग स्वरूप में देवी देवता आते हैं और जन्म लेते हैं। तो शेषनाग बलराम बन के आया, और विष्णु के लिए, हाँ, तो जितने भी गोपियां और सब है, वो कहीं ना कोई ऋषि मुनि और देवी देवता है जो भगवान के साथ रहने हैं। इसी तरह राम अवतार में, हाँ, पूरी जो वानर सेना है, वो वानर सेना ही वो देवी देवताओं का स्वरूप अलग अलग। हनुमान जी रुद्र के अवतार में भगवान शिव खुद आए। हाँ, और अलग अलग, हाँ, जाम्बन है, हाँ, अंगत है, ऐसे जितने भी है, महाबली आप सब देखे, हाँ, जटायु है, वो सब भी कोई ना कोई देवी देवता का स्वरूप आके, हाँ, भगवान के अवतार को साथ सपोर्ट करने और उनके साथ रहने के लिए, और उनके साथ उनकी लीला को देखने के लिए आते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अवतारा। राम अवतार, कृष्ण अवतार, ऐसे 10 अवतार हुए। बड़ी उसकी भी बड़ी सुंदर कहानी है 10 अवतार की, पर हम उस तरफ नहीं जाते। हम्म। ये तो जितने अंदर चलते जाओगे तो अलग अलग वो मिलता रहेगा। राइट, तो आज हमने, हाँ, भगवत गीता का, हाँ, 18 अध्याय पूर्ण किया। 18 अध्याय पूर्ण करके आपको हमने, हाँ, अलग अलग इंद्रियों पर कैसे काबू पाना है, संयम पाना है, वो भी आपको दे दिया। तो आप, हाँ, उसका चिंतन करें, हाँ, पुनः पुनः बार बार, हाँ, शनै शनै, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। क्योंकि ज्ञान में रहोगे तो बाकी सारी विडंबनाओं से बाहर रहोगे। और जैसे ही ज्ञान से दूर गए, तो दुर्गति की ओर और अधोगति की ओर हम चलने लगते हैं। तो इस भगवत गीता का सोपान करते रहे, मजे लेते रहे। ठीक है, तो आज हमने पूरा 18 अध्याय का दे दिया है। अब आगे भी कुछ बढ़िया करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, कुछ लाएंगे नया। ठीक, जय गुरुदेव। तो आज का सत्यम परम धीमहि कर लेते हैं, जहां से शुरू किया उसी सत्यम परम धीमे में हम उसको समर्पित कर देते हैं। क्लोज आइज, आंखें बंद। सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम
धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। धीरे से आंखें खोले, चेक करते हैं। अगर यह भगवत गीता करते हुए कोई हमसे त्रुटि हुई हो तो हम क्षमा प्रार्थी है। हाँ? क्योंकि सांस और जीवा का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं वो गलती हो ही जाती है। हाँ? तो अगर ऐसे कोई गलती हो तो प्रभु हमें माफ करना। हाँ, ठीक है। जय गुरुदेव। हम्म।
ऐसे भगवान राम का भी जन्म कपुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था, श्रृंगी ऋषि से। जब दशरथ राजा को पुत्र नहीं हो रहे थे, तो वो श्रृंगी ऋषि के पास गए। वो नेपाल के पास उनका था स्थान। तो वहां श्रृंगी ऋषि के पास गए, और वहां पर उन्होंने पुत्रेष्ठि यज्ञ किया। तो फिर उनको, हाँ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, हाँ, सभी का अलग अलग रानियों के द्वारा उनका फल देने से उनका पुत्र प्राप्ति हुई। बेटा से पूरे भगवान राम की भी स्टोरी आज, हाँ, दशहरा है तो याद आ गया राम। तो वो एक बड़ी सुंदर उनकी कथा है। हम्म। श्रृंगी ऋषि का अपना भी बड़ा तप है, बड़ा पावरफुल श्रृंगी ऋषि का। श्रृंगी ऋषि हिरण के पैर वाले थे, उनका जो पैर था वो हिरण का। ऐसे अद्भुत अद्भुत कथा है। आप एक एक देखो ना, इतना उसका पीछे उसका वर्णन और ज्ञान होता है ना। यानी नेचर के साथ कैसा कनेक्शन है, और कैसे एक एक ऋषियों के साथ कनेक्शन है, और ऋषियों का फिर आगे राजाओं के साथ कनेक्शन है, और कैसे इस परंपरा जो चलती है, मतलब ब्यूटीफुल कनेक्शंस। ठीक है, फिर यहाँ कंप्लीट करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद गोपाल, श्री कृष्ण गोविंद मुरली मनोहर, गोकुल नंदन गोपाल। श्री कृष्ण गोविंद मुरली मनोहर, गोकुल नंदन गोपाल। हरि गोविंद गोविंद गोपाल, हरि गोविंद गोविंद गोपाल। देवकी नंदन गोपाला, तारव भंजन गोपाला। देवकी नंदन गोपाला, तारव भंजन गोपाला। श्री कृष्ण गोविंद मुरली मनोहर, गोकुल नंदन गोपाल। श्री कृष्ण गोविंद मुरली मनोहर, गोकुल नंदन गोपाल। हरि गोविंद गोविंद गोपाल, हरि गोविंद गोविंद गोपाल। नंद किशोरा गोपाला, नवनीत चोरा गोपाल। नंद किशोरा गोपाला, नवनीत चोरा गोपाल। श्री कृष्ण गोविंद मुरली मनोहर, गोकुल नंदन गोपाल। हरि गोविंद गोविंद गोपाल, हरि गोविंद गोविंद गोपाल। जय मुरली मनोहर गोपाल। जय गुरुदेव।